मित्रों नमस्कार। मैं देवेंद्र भट्ट दीपक आप लोगों की अपने YouTube मंच दीपक और दुनिया पर स्वागत करता हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। आज बात करेंगे मौनी अमावस्या पर जो प्रयागराज में इलाहाबाद में मेला चल रहा है उस पर। वहाँ एक घटना घटी है और उस घटना में जो हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जो शीर्ष पद होता है वो शंकराचार्य का होता है। सभी लोग जानते हैं कि 4 शंकराचार्य हैं, जिसमें जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, उनका एक प्रकरण सामने आया है और उस प्रकरण में हुआ क्या है इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हुआ ये है कि जब मौनी अमावस्या का समय चल रहा था तो एक एक करके सभी लोग स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अच्छा, उस दिन का जो फल है, कहा जाता है कि मौन होकर के, यानी मौन काल से लेकर रात्रि में जब आप सो जाते हैं तो मौन होकर के ही गंगा में जो संगम का स्थल है, जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं, वहां पर स्नान करना चाहिए, तभी वहां का फल मिलता है। सभी लोग उस दिन स्नान कर रहे थे, जितने भी श्रद्धालु थे। अच्छा, शंकराचार्य या जो भी साधु सन्यासी हैं वो इस तिथि को किसी भी प्रकार से खाली नहीं होने देना चाहते और यहाँ पर आकर के प्रयागराज में आकर के अपना डेरा डालते हैं, महीनों भर रहते हैं वहां पर। ऐसे में शंकराचार्यों का पहुंचना, सभी साधु सन्यासियों का पहुंचना तो आम बात है, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने समर्थकों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ स्नान करने के लिए आगे बढ़े तो पता चला कि रास्ता जो है वह अवरुद्ध है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसलिए हो सकता है कि उनको स्नान करने से रोका गया हो, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं वह शायद बातचीत किए हों और वह अपने शिविर से स्नान करने के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं वो कि बीच में ही जब वह संगम के नोच के पास पहुंचते हैं तो उस नोच से थोड़े दूर पहले ही जो पुलिस की एक झुंड है वो अचानक वहां उन लोगों के पास पहुंचती है और उनके अनुयायियों को धक्का मुक्की के साथ वहां से हटाने का कार्य करती है। एक समझाना होता है, दूसरा हटाना, धक्का मुक्की दे करके समझाने का कार्य करती है। अब शंकराचार्य ऊपर बैठे हुए हैं, कहा जा रहा है कि उनका जो छत्र है वह छत्र भी थोड़ा सा विचलित हुआ अपने स्थान से। शंकराचार्य सभी घटना को क्या है कि देख रहे हैं, किस कैसे ऊपर से ही देख रहे हैं, यानी वह इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। पुलिस क्या कर रही है? धक्का मुक्की तो कर ही रही है, जो और उनके अनुयायियों को ऐसा आरोप है उनके द्वारा कि एक एक करके हिरासत में भी ले रही है। आगे क्या होता है? आगे होता यह है कि वो कहते हैं कि हम धरने पर बैठेंगे और वह धरने पर बैठ जाते। कोई भी पुलिस उनसे या वहां के जो लोग हैं उनसे किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करते हैं। कहा जा रहा है कि वो कल से ही, परसों से ही वहां पर अपने शिविर के आसपास में ही धरने पर बैठे हैं, भोजन वगैरह त्याग दिए, अपना जो दंड है उसके साथ बैठे हुए हैं और अब तक उनसे किसी भी प्रकार का बातचीत नहीं किया गया है। तो एक सन्यासी जो मौनी अमावस्या के दिन स्नान करता, उनका एक ही कहना है
कि मैं स्नान तभी करूंगा जब मुझे ससम्मान आदेश मिलेगा और हमारे समर्थकों के साथ हम स्नान करेंगे। ऐसे में ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुलिस के जो लोग हैं, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनको वहां पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि वह हिंदू धर्म के शीर्ष लोगों में से हैं। कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं, कोई छोटे मोटे साधु सन्यासी तो है नहीं, वो एक पहुंचे हुए आदमी है। लेकिन नहीं, उनसे किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं की जा रही है। सही तो यही है। अच्छा, पुलिस ने भी अपना एक अलग ही बयान दिया है। पुलिस का कहना है कि जिस समय महाराज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी स्नान के लिए आगे बढ़ रहे थे, उस समय संगम नोज पर बहुत अधिक भीड़ थी, जिसके कारण उनके अनुयायियों की संख्या अधिक थी और उन्हें रोका जा रहा था। चलिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रोका जा रहा था तो रोकने की एक अपनी शैली होती है, अपना एक तरीका होता है, उस शैली के अनुसार रोका जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इतने नासमझ हैं कि वह बातों को नहीं मानते। लेकिन ऐसा ना करके उनके समर्थकों को हिरासत में लिया जाना, उनके साथ धक्का मुक्की करना, कोई भी समर्थक होता है वह अपने नेता का, कोई भी अनुयायी होता है वह अपने महापुरुष के आदेशों को मानता है। तो बात तो सबसे पहले अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन अब बात आती है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसको जानने और समझने से पहले हमें अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में जानना चाहिए। और जानना क्या चाहिए, आप लोगों को तो पता ही होगा। आज की जो मीडिया है, आज की का जो प्रशासन है और आज के जो लोग हैं, वह यह बहुत बढ़िया से जानते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुल करके बीजेपी का नहीं, योगी आदित्यनाथ का विरोध किया था पिछले वाले मेले में। और उस समय जो मृत्यु हुई थी भगदड़ के कारण, उसका सीधा आरोप लगाया था कि इसका सीधा गुनाहगार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो इसको ऐसे में भी देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी बहुत ही मुखर व्यक्तित्व के धनी हैं और उन्होंने समय समय पर सत्ता को आईना दिखाने का भी काम किया है। क्या सत्ता को आईना दिखाने के कारण ही उन्हें यह सजा दी जा रही है? उनकी एकमात्र गलती है कि वह खुल करके, मुखर होकर के सत्ता के सामने झुकते नहीं हैं, बल्कि उसे आईना दिखाते हैं। क्या ऐसा कुछ करने का आदेश शासन और प्रशासन के स्तर पर था, जिसको लेकर के धक्का मुक्की की गई उनके अनुयायियों के साथ? या अब तक उनसे बातचीत नहीं किया जा रहा है? या जो नीचे के अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, वह अपने ऊपर बैठे अधिकारियों को और नेताओं को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? कुछ भी हो सकता है इसमें से। लेकिन होना क्या चाहिए? हिंदू धर्म के शीर्ष स्तंभों में जो 4 लोग हैं, उन चारों में से एक महापुरुष अपने शाही स्नान के लिए मौनी अमावस्या के दिन जाता है और उसे जहां ससम्मान स्नान करने के लिए सुरक्षा देनी चाहिए, वहां उसके अनुयायियों के साथ ना केवल धक्का मुक्की किया जाता है, बल्कि हिरासत में भी लिया जाता है। क्या ऐसा करना उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ठीक है? कितना ठीक है? नहीं होना चाहिए। वह तो केवल योगी आदित्यनाथ की, वो तो राहुल गांधी को भी कह चुके हैं कि वो हिंदू नहीं, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि जहां आज के समय में जो मीडिया है, मीडिया पूरी तरह से अपना एक एजेंडा चलाने का कार्य कर रही है, नीतिगत ढांचे से वह तनिक समझौता नहीं कर रही है। सत्ता को आईना दिखाने की बजाय सत्ता के
मुख से मुख डाल करके चलने का काम कर रही है, वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी खुल करके जहां होता है वहां अपनी बात रखते हैं, मुखरता से रखते हैं। यदि उनको इस प्रकार की सजा दी जा रही है तो आज समय है उनके लिए आवाज भी उठाने की। प्रशासन से, शासन से क्या हमें यही उम्मीद रखना चाहिए कि वह किसी साधु और महात्मा को केवल इसलिए प्रताड़ित करे कि उसने कभी किसी समय में उनका विरोध किया था? यह कतई ठीक नहीं है। आगे क्या होता है हम आपसे बातचीत करेंगे, आप भी अपना राय इस मुद्दे पर दीजिए, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और आगे इस पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।